सांप! मालिक, आपके पैर के नीचे तो सांप है। भोला इतना कहता ही है कि तभी सांप सेठ के पैर में डस लेता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या आज ही ये अनर्थ होना था? सेठ जी, आप चिंता न करिए, मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आता हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर भोला जाता है और पौधों से पत्तियां तोड़ता है और जल्दी ही सेठ के पास वापस आ जाता है। सेठ जी, आप आंखें मत बंद करो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको दवाई लगा देता हूँ। भोला जल्दी से उन सारी पत्तियों को अपनी हथेली पर मसलता है और उन पत्तियों का रस सेठ के घाव पर डालता है। दवाई लगने के बाद कुछ ही देर में सेठ पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। भोला, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। यदि आज तुम नहीं होते तो ये मेरा जीवन आज ही समाप्त हो जाता। नहीं नहीं मालिक, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आपका वफादार हूँ, मेरे रहते भला आपको कुछ कैसे हो सकता है? मैं अपनी जान देकर आपकी रक्षा करूँगा मालिक। अच्छा भोला, समय निकल रहा है, चलो जल्दी चलो। इतना कहकर दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं और जल्दी ही दोनों एक गुफा के पास पहुँचते हैं। चलो भोला, जल्दी चलो, आज हमें सबसे ज्यादा समय हो चुका है। सेठ रोज आधी रात को गुफा के अंदर देवी माँ की पूजा करता है ताकि उसकी बहू वापस आ जाए। यह पूजा करने का उपाय उसे एक साधु ने बताया था। हे माँ, आज मुझे पूजा करते करते पूरी 108 रातें हो चुकी है। हे माता, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। जाओ पुत्र, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। बेटा, तुम आज ही बहू को लेने के लिए जाओ। माता ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि ऐसी बात है पिताजी, तो मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम अकेले ही जा रहे हो? जी पिताजी, मैं अकेले ही जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अकेले मत जाओ। तुम ऐसा करो, अपने साथ में भोला को भी ले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं भोला भैया को भी अपने साथ ले जाता हूँ। अरे भोला भैया, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ। यदि थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मेरी जान में जान आ जाती। हाँ भैया, प्यास तो मुझे भी लगी है, पर आसपास तो कोई नदी या तालाब तो है भी नहीं। मालिक ने बताया था कि रास्ते में एक विशाल नदी है। मुझे लगता है वो नदी आगे ही आने वाली है। चलो इससे आगे चलते हैं। अरे भोला भैया, नदी तो आ गई, चलो जल्दी से पानी पी लेते हैं। इतना कहकर दोनों नदी के पास पहुंचते हैं। पानी पीकर तो मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। इतना सुनते ही सुरेश पेड़ के नीचे लेट जाता है और सो जाता है, लेकिन भोला को नींद नहीं आती। वह वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है। भोला को बैठे बैठे काफी समय गुजर जाता है। अरे भैया चलिए, अब उठ जाइए, हमें काफी समय हो चुका है। हाँ भैया, चलो चलते हैं। मैं तो बहुत गहरी नींद में चला गया था। अरे रुक जाओ भाई, मैं अभी आपके पास आता हूँ। हाँ भाई, जल्दी से आइए, हमें उस तरफ जाना है। मांझी जल्दी से अपनी नाव को किनारे पर लाता है। आइए भाई, हमारे नाव पर आ जाइए, मैं अभी आप लोगों को नदी पार करवा देता हूँ। इतना सुनते ही वे दोनों नाव पर चढ़ जाते हैं। मांझी जल्दी से नाव को आगे बढ़ा देता है। अरे भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, हम लोग अपनी ससुराल जा रहे हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे मांझी नदी को पार करवा देता है।
माझी भाई, आपके कितने पैसे हुए? भाई आप दोनों के 2 रुपए हुए। इतना सुनते ही सुरेश जल्दी से 2 रुपए निकालता है और मांझी को दे देता है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों चलते चलते जल्दी ही ससुराल पहुँच जाते हैं। अरे आइए आइए बेटा, आपका स्वागत है हमारे घर में। आप तो कितने दिनों के बाद आए हैं। अपनी सासू माँ के मुख से यह बात सुनकर सुरेश हैरान ही हो जाता है। जो सास कल तक रिश्ता तोड़ने की बात करती थी, वह अचानक इतना कैसे बदल सकती है। अरे माँ जी, मैं अपनी पत्नी रेणुका को लेने आया हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आप चाहे तो आज ही अपनी पत्नी को ले जा सकते हैं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। इस बुढ़िया ने तो कोई विरोध ही नहीं किया। मौका अच्छा है। मैं आज ही अपनी पत्नी को ले जाता हूँ। हो सकता है कल ये बुढ़िया अपनी बात से मुकर जाए तो क्या होगा। हाँ ठीक है माँ जी, मैं आज ही अपनी पत्नी को ले जाना चाहता हूँ। चलो रेणुका, मेरे साथ चलो। फिर बड़े ही हंसी खुशी रेणुका की माँ ने उन दोनों को विदा कर दिया। अरे सुरेश बेटा, जरा मुझे बाजार से कुछ खरीदना है, तो हम बाजार से होते हुए आगे चलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, चलो हम लोग बाजार की तरफ से ही निकल चलते हैं। तीनों चलते चलते जल्दी ही बाजार पहुंच जाते हैं। अरे भाई, जरा मुझे एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दीजिए। ये लीजिए भाई कुल्हाड़ी और रस्सी। आप मुझे इन दोनों के 10 रुपए दे दीजिए। बेटा सुरेश, इन्हें 10 रुपए दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 10 रुपए। सामान खरीद कर वे तीनों आगे बढ़ते हैं। रस्सी और कुल्हाड़ी को देखकर सुरेश को कुछ अच्छा नहीं लगा। अरे भोला भैया, आपने ये रस्सी और कुल्हाड़ी क्यों खरीदी है? अरे कुछ नहीं बेटा, समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तीनों चलते चलते जल्दी ही वापस उसी नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे माझी भाई, जरा हमें नदी पार करवा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए हमारे नाव पर बैठ जाइए। मैं अभी आप लोगों को नदी पार करवा देता हूँ। अरे रुको बेटा, आप इस नाव पर पहले नहीं चढ़ सकते। लेकिन क्यों? मैं इस बार नाव पर पहले क्यों नहीं चढ़ सकता? नहीं बेटा, पहले मैं इस नाव पर चढ़ूंगा, तुम यही रुको। भोला जल्दी से नाव पर चढ़ जाता है। चलो माझी, मुझे नदी के उस पार ले चलो। भोला नदी के उस तरफ पहुंचकर जमीन में एक लकड़ी गाड़ता है और उसमें एक रस्सी बांध देता है। चलो माझी, अब नाव को उस तरफ ले चलो। मांझी तुरंत ही नाव को उस तरफ ले जाता है। भोला जल्दी से उस तरफ भी एक लकड़ी जमीन में गाड़ देता है और उसमें रस्सी बांध देता है। अरे भोला भैया, आपने ये रस्सी क्यों बांधी है? कुछ नहीं बेटा, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। चलो हमारे साथ नाव पर चलो। फिर वे तीनों नाव पर बैठकर चल देते हैं। नाव जैसे ही नदी के बीच में पहुंचती है तो नाव हिलने डुलने लगती है और पानी में डूब जाती है। सभी लोग रस्सी को पकड़ लो और रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकल चलो। सारे लोग उस रस्सी को पकड़कर धीरे धीरे नदी को पार कर जाते हैं।